नमस्कार। मैं ज्योतिर्विद डॉक्टर डी महतो। ज्योतिष पाठशाला में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज मैं आप सबों के समक्ष प्रस्तुत हूं गन्ना मिलान के सूत्र को लेकर के। होता क्या है कि जब भी किसी वर कन्या की शादी की बात आती है, लड़के लड़की की शादी की बात आती है, तो सबसे पहले लोग पंडित जी के यहां जाते हैं या किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं और गन्ना मिलान कराते हैं। गन्ना मिलान के दरमियान में अगर गन्ना अनुकूल नहीं बना तो वह शादी वहीं रुक जाती है, उसकी बात आगे नहीं बढ़ पाती। और जब गन्ना अनुकूल होता है तो फिर उस शादी को लोग आगे बढ़ाते हैं। इस संदर्भ में मैं बताना चाहूंगा कि गन्ना मिलान का मुख्य सूत्र क्या है और मुख्य सूत्र कहता क्या है। आइए इसे हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। मुख्य सूत्र है न वर्ग वर्णो न गणो न योनि दुर्द्वादशे चैव षडाष्टके वा तारा विरुद्धम नव पंचमम स्याद राशि मैत्री शुभदो विवाहे। अर्थात वर्ग का दोष, वर्ण का दोष, योनि का दोष, गण का दोष, दुर्द्वादश योग, षडाष्टक योग, नवपंचम योग या तारा अनुकूल नहीं हो, ऐसी स्थिति में अगर वर कन्या का दोनों का स्वामी एक हो, एकाधिपति योग हो या दोनों के स्वामी की ग्रह मैत्री अगर हो तो सारा दोष नष्ट हो जाता है और ऐसा विवाह शुभ माना जाता है। उदाहरण के लिए हम लोग देखेंगे, अगर लड़के का स्वामी मंगल है और लड़की का भी स्वामी मंगल है, तो दोनों के स्वामी अगर मंगल हो गए, इसे कहेंगे एकाधिपति योग। अगर एकाधिपति योग है या दोनों के स्वामी की मैत्री है, जैसे मेष राशि के स्वामी हो गए मंगल और मीन राशि के स्वामी हो गए देवगुरु बृहस्पति, अगर मंगल और गुरु दोनों परस्पर मित्र हैं तो ऐसी स्थिति में ग्रह मैत्री अनुकूल है और ऐसे संजोग में अगर विवाह होता है तो ये सारे दोष कट जाते हैं, सारे दोष नष्ट हो जाते हैं और ऐसा विवाह शुभ माना जाता है। तो क्या है कि अगर हम लोग गन्ना मिलान सही ढंग से नहीं करते हैं, उसकी समुचित व्याख्या के अनुसार गन्ना मिलान नहीं करते हैं और कहीं देवता गण और राक्षस गण को लेकर के, भ्रम को लेकर के उस रिश्ता को हम आगे तोड़ देते हैं तो फिर वह विवाह आगे नहीं बढ़ पाता है। ऐसी स्थिति में एक योग्य ज्योतिषी से या योग्य ब्राह्मण से, योग्य पंडित से गन्ना मिलान कराना चाहिए और उसका विवाह संपन्न कराना चाहिए। तो इस तरह से अगर हम लोग गन्ना विचार करके विवाह को आगे बढ़ाते हैं तो ऐसा विवाह शुभ होता है। धन्यवाद।